आज डेट है 8 जून 2024 और आज दिन है हफ्ता। आज भी 127 अब मेयर एक्सप्रेस जो है क्लाउडी वेदर में सनामा पहुंच रही है। अभी टाइम हो गया है शाम के 5:45 और 127 जो है तकरीबन 6:05 तक सनामा पहुंचेगी। महमूद कोट से चली हुई है और ट्रैकर के मुताबिक अभी स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर, यानी अभी चली है महमूद कोट से। 6:05 तक सनामा पहुंचेगी, 14 मिनट लेट हो जाएगी। तो आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPO 28030 जो कि मुसलसल चलता हुआ आ रहा है तकरीबन एक मंथ से। तो आज भी वही आ रहा है। तो क्लाउडी वेदर में, रेनी वेदर में 127 अब पास होते हुए देखेंगे 80-30 के साथ। तो जब तक ट्रेन नहीं आती तो आज आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ GMCU 15 के लोकोमोटिव्स के बारे में, जो कि कुंदिया शेड के लोकोमोटिव्स थे और तकरीबन बहुत ही मज़बूत और पावरफुल जो है ना लोकोमोटिव थे, लेकिन इनको जो है ख़त्म कर दिया गया है अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो GMCU 15 का मतलब है जनरल मोटर कैनेडियन यूनिवर्सल, यानी कैनेडियन लोकोमोटिव थे। ये 1500 हार्स पावर के इनका सीरियल नंबर है 4901 से 4930 तक। टोटल 30 इंजन आए थे ये कनाडा से और तकरीबन ये अपनी एज अब पूरी कर चुके हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जितना साल यानी कि इनकी चलने की गारंटी थी तो ये अब वो पूरी कर चुके हैं, यानी अब ये एक्सपायरी हो गए हैं। यानी कहने का मतलब जैसे एक चीज़ पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, जब उसकी डेट गुजर जाती है तो हम उसको जो है इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये इंजन है, इनकी एक्सपायरी डेट कब से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान रेलवे जो है इनको इस्तेमाल किए जा रहा है। तो नतीजन फिर यही होता है कि हर दूसरे दिन GMCU 15 का इंजन जो भी किसी ट्रेन के साथ लगाएगा मिसाल तौर पर, तो वो अपने मंजिल तक बहुत मुश्किल से पहुंचता है। तो इसी वजह से अब GMCU 15 के इंजन जो है वो शंटिंग पर लगे हुए हैं। तो 30 इंजन थे पहले टोटल। पहले तो इनको एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगाया जाता था, यानी जब पहले ये आए थे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव थे। और 49-30 की कैब राइड मैंने की थी 128 डाउन के साथ 95 की स्पीड में। 6 नाच इंजन के थे, 2 नाच पे बुलाक था। 6 नाच पर 49-30 जो है 95 की स्पीड तक गया था। ठीक है, आगे फिर स्टेशन आगे तो ड्राइवर नाच कम कर दिए। तो ये इतना पावरफुल लोकोमोटिव थे। लेकिन अब इनकी जो है ना बदहाली शुरू हुई है तब से जब 127 के साथ 10 कोचेज़ लगाई गई हैं। इन 10 कोचेज़ लगाने के बाद फिर इनको जो है लिंक से हटा दिया गया था, क्योंकि ये 7 कोचेज़ जब 127 को लगती थी 128 डाउन, तो उस वक्त ये 127 128 डाउन की लिंक पर लगते थे। 10 कोचेज़ जब से हुई हैं तो फिर उसके साथ 127 और 128 डाउन के साथ HPO 20 का लिंक लगाया गया था। फिर ये इंजन जो है इनको मल्टीपल यूनिट के तौर पर, जब 127 128 चलती थी 49 वाली पावरों के साथ, उस वक्त भी मल्टीपल यूनिट के तौर पर ये इंजन वर्क करते थे। यानी मल्टीपल यूनिट, एक इंजन फर्स्ट पे भी स्टार्ट, सेकंड इंजन भी स्टार्ट, दोनों की हार्स पावर सेम, और यानी कि टोटल मिलाकर 3000 हार्स पावर बनती है। तो उस वक्त भी ये 127 128 को लगते थे। लेकिन जब से HPO 20 का लिंक 127 और 128 डाउन के साथ फिट हुआ है तो इन इंजनों की जो है बदहाली होना स्टार्ट हो गई है। यानी उसके बाद फिर इन इंजनों को जो है गुड्स पर लगाया गया है मल्टीपल यूनिट बनाकर। तो तकरीबन 1 साल 2 साल उधर घसीटा गया इनको। ठीक है, जब इनकी पावर मुकम्मल ख़त्म होने लगी है, कुंदिया शेड वालों को लगा कि ये इंजन अब लिंक के लायक नहीं है, तो उन्होंने फिर जो है इनको गुड्स पर घसीटे रखा है। 2-3 साल अंत तरीके से गुड्स पर लगाए है, बहुत ज़्यादा वर्किंग करवाई है। तो अब ये बेचारे तब तक ये बूढ़े भी हो चुके थे। ठीक है, तो अब इनको नतीजन यही हुआ है कि एट लीस्ट अब ये सारे इंजन जो है शंटिंग पर लगे हुए हैं। यानी 1-2 इंजन हैं जो लिंक पर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन लिंक की गाड़ी की कोचेज़ भी सिर्फ 5 से 6 हैं। तो इतने में तो आम सी पावर भी वर्किंग कर लेती है। तो बेचारे GMCU 15 के लोकोमोटिव्स जो हैं अब बहुत जल्द जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये बस अब शंटिंग पर लगा दिए गए हैं। तो साफ ज़ाहिर है शंटिंग में आधा महीना जो है ना किसी स्टेशन को ये देते हैं कुंदिया शेड वाले। तो 5 इंजन जो है लाहौर वालों को दिए हुए हैं 49-25 से 49-30 तक शंटिंग इंजन के तौर पर, और 49-22 23-24 ये मूलपुरा वर्कशॉप में वर्किंग कर रहे हैं लाहौर में, और 49-21 49-19 और 49-16 ये PD के शटल ट्रेन के साथ वर्किंग कर रहे हैं। 49-14 भी, इसके अलावा 49-13 और 12 ये कुंदिया शेड में है। 49-11 भी मलकवाल साइड पर वर्किंग कर रहा है PD के शटल ट्रेन के साथ। शटल ट्रेन के साथ 3-4 कोचेज़ होती हैं, तो वो भी लिंक की गाड़ी होती है, उसके साथ वर्किंग हो सकती है। इतनी अब बुरे भी नहीं है इंजन। तो बाकी जो 49-01 2 3 4 ये वाले जो इंजन है, ये कुछ शंटिंग पर मुल्तान साइड पर, कुछ सम्मा सट्टा साइड पर, कुछ खानेवाल साइड पर, तो सारे इंजन जो है ये पाकिस्तान में फैले हुए हैं। ठीक है, तो जिनका अपना शेड है कुंदिया शेड वालों के पास सिर्फ 2 से 3 इंजन GMCU 15 के बच्चे हुए हैं, वो भी शंटिंग के तौर पर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये इंजन अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। एक्सप्रेस ट्रेन खींचने के अहल भी नहीं है। यानी खींच तो सकते हैं, इंजन तो अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन अब
कुंदियाँ वाले इनको अपनी पावर नहीं दिखाने देते, क्योंकि वो इनको लिंक के तहत लैक समझते नहीं हैं। तो लास्ट टाइम 4906 लगाया गया था, वो भी इमरजेंसी के तौर पर, क्योंकि पावर कोई मौजूद नहीं थी, 1 to 7 लेट हो रही थी। तो उसके लिए भी रास्ते में रिलीफ इंजन आ गया था, 80 वाली पावर आ गई थी, 4906 को फिर भी काट लिया गया था। तो कहने का मतलब है कि ये इंजन भी बहुत जल्द पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। बस शंटिंग पर आ गए, शंटिंग के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके जो पुर्जे वगैरह हैं वो जवाब देते जाएंगे, बस फिर इनकी बदहाली मज़ीद स्टार्ट होगी। तो 1 to 7 80-30 के साथ आ रही है, देखते हैं सनामा लेवल क्रॉसिंग से रेनी वेदर में। जी तो 1 to 7 अब मेरे साथ 6:05 पर अप्रोच कर रही है सनामा HBU20 80-30 के साथ। देखते हैं आज 1 to 7 किलोमीटर नंबर 55/5 से। हमने सनामा रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल, जिनमें से मेन लाइन का सिग्नल जो है वो ट्रेन के लिए डाउन है। तो अभी हल्की हल्की बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो कल भी मैं 5106 के साथ एक ट्रेन RCZ-BKC उसकी वीडियो बना रहा था, बारिश स्टार्ट हुई है तो मोबाइल पर जो है ना पानी के कतरे, बारिश के कतरे जो है वो गिरे हैं, इसकी वजह से फिर जूम किया हुआ था मैंने, तो वो जूम पीछे नहीं हो सका। फिर इंजन बिल्कुल ऊपर आ गया है लेकिन जूम ख़त्म नहीं हुआ। जब ट्रेन इंजन क्रॉस का हो गई है, 3-4 बोगियाँ क्रॉस हुई हैं, फिर जाके जूम ख़त्म हुआ है, लेकिन जो है ना वीडियो का मज़ा नहीं आया बनाने का। तो आज भी लगता है कि ऐसा काम हो ना जाए, क्योंकि अब हल्की हल्की बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज तो मेरी कोशिश होगी कि मोबाइल को भीगने ना दूँ बिल्कुल भी, वरना फिर कल वाला हाल होगा, जूम ख़त्म नहीं होगा, यानी बैक नहीं हुआ जूम, ट्रेन बिल्कुल ऊपर आ गई थी। वन टू सेवन जो है ये कोटादू तक अब राइट टाइम हो जाएगी, क्योंकि कोटादू से सनामा के पहुंचने की जो है ना टाइम दिया गया है तकरीबन 22 मिनट्स, जबकि रनने का टाइम 13 से 14 मिनट्स है। आज मैं वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ जहाँ से 1 to 8 डाउन की बनाता होता हूँ सुबह। आज तो बहुत मज़ा आ गया रेनी सीज़न में इंजन का इतना धुआं देखकर ट्रेन जो है ये तो गायब होने लगी है सारी। 80-30 ने आज इतना धुआं निकाल दिया। 130 डाउन थाला एक्सप्रेस अभी सनामा स्टेशन पे पहुंच चुकी है HBU20 80-78 लोकोमोटिव के साथ। और रेनी सीज़न में मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैं भी गलती से आ तो गया हूँ 130 डाउन की वीडियो बनाने के लिए। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि घर वापसी कैसे जाऊँगा। अब हल्की हल्की बारिश जो है स्टार्ट हो गई है, तो ये देखें मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब अभी तो हल्की बारिश है, मैं कहता हूँ घर पहुँचने तक ही ऐसे हल्की ही रहे, ताकि मैं घर पहुँच जाऊँ चाहे फिर आ जाए बारिश। BS80-78 के साथ 130 डाउन थाल एक्सप्रेस का डिपार्चर मेरे ख्याल में हो गया सनामा स्टेशन से। तो हम देखेंगे सनामा लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए।
अब डिपार्चर हो गया 1:30 डाउन का सनामा से। आज डेट है 7 जून 2024। टाइम हो गया रात के 9:40। 1:30 डाउन, 14 मिनट्स लेट है सनामा तक आज। मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी वापसी अब जाने के लिए। और आज 128 डाउन के साथ लोकोमोटिव जो आना है उसकी बुकिंग हुई है 80-30 की, और 130 डाउन से 80-78 फिर से वही जोड़ी जो है वो बरकरार हो गई है 80-30 और 80-78 की। ये दोनों इंजन जो है हमारा जी नहीं छोड़ रहे। डाउन साला एक्सप्रेस तकरीबन 55 की स्पीड से पास हुई 80-78 के साथ।